हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज का अपना टॉपिक है नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट दोनों ही कैटेगरी के फॉर्मूले कवर करने वाले हैं। तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले आए कैसे उस पर बात करेंगे, फिर उस पर अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले, सबसे पहले तो शक्लें देख लें, है ना, कि प्रोडक्ट टू सम का मतलब क्या है। कि भैया प्रोडक्ट टू सम, जैसे मान लो कि ये दो टर्म प्रोडक्ट में दे रखी है, टू साइन ए कॉस बी, और आपको प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट करना है, सम में, मतलब प्लस या माइनस में। तो ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। मतलब कभी भी दो टर्म हो, एक साइन का एक कॉस का, और दोनों प्रोडक्ट में हो और साथ में टू है, तो आप टू साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे टू कोसे साइन बी हो तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब ये आए कहां से, है ना, मतलब टू कोसे कोस बी में कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी में कोस ए माइनस बी। मतलब फॉर्मूले तो ये हैं, लेकिन सर ये आए कैसे है। वैसे क्या ब्लाइंड रट्टा मारे या थोड़ा सा इसके पीछे का वर्किंग हमें पता हो तो हम थोड़ा सा उसको मैनेज करके याद रख सकते हैं, या इन केस कभी भूल जाए तो हमें पता हो वो आए कहां से। तो देखो, इससे पहले हमने ये वाले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, है ना। तो वहीं से ये डिराइव हुए हैं। जैसे जैसे हम जो पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं उन्हीं की हेल्प से हम आगे नई नई चीजें निकालते जाएंगे। तो जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे साइन ए माइनस बी में बताया था आपको क्या चेंज आता है, बस यहां प्लस है तो यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस आता है, और कोई बदलाव नहीं आता। तो ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, अब अपन ने करा इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं आपको कहता हूं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, है ना, तो क्या आएगा, तो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये तो इससे कट जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा। तो आ जाएगा, क्या हो गया भाई, है भूत आ गया क्या, मूंजली कहा गई है। तो ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी, क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी। तो देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं उधर से पलट के लिखूं तो ये लिखा हुआ है टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को घटा दूं, फर्स्ट और सेकंड को घटा दूं, तो अब देखो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका ये वाला पोर्शन इससे, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो उस टाइम पे ये इससे कट जाएगा और ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे। हाँ भाई, दिख रहा है आपको, ये ट्वाइस हो जाएगा तो आ जाएगा टू कॉस ए साइन बी। सही है भाई, क्लियर है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया, टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही ये दोनों कैसे आए होंगे अब आप समझ गए होंगे कि सिमिलरली आपको कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता होता है। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ऐसे ही कॉस ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता होता है। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी, और कॉस आपको बताया था थोड़ा अकड़ू टाइप का होता है, उल्टा चलता है, माइनस है तो प्लस होगा, और साइन ए साइन बी। और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो, अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो, 3 और 4 को ऐड कर दो तो होगा क्या, जब आप इनको ऐड करोगे ये पोर्शन कट जाएगा और ये आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी, है ना, टू कॉस ए कॉस बी, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी आ गई। ठीक है भाई, सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि जो चौथे वाली है वो कैसे आएगी। चौथे वाली में देखो अब दिक्कत पता क्या है, अगर आप 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे एक तो ये तो कट जाएगा, और माइनस और ये माइनस तो आएगा माइनस टू साइन ए साइन बी माइनस टू साइन ए साइन बी बराबर
3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा है तो cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी, ये आएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखो बाकी तीनों फॉर्मूलों में बाहर प्लस है, तो हमने सिमेट्री बनाने के लिए, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइनस को कहा उधर भेज दो। इस माइनस को हम अगर इधर भेज दें, इधर ट्रांसफर कर दें, तो वो वाला टर्म पहले आ जाएगा माइनस वाला, और ये वाला बाद में आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हो आप, ये वाला टर्म पहले आता है और ये वाला बाद में आता है। अब आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे याद रखें। कि भैया आप खुद सोचो कि इसमें साइन को साथ में, इसमें साइन को साथ में, तो साइन कोस कहां साथ में होता है? साइन वाले में, क्योंकि साइन से शरीफ, एस से शरीफ, शरीफ आदमी है। और इसके लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा। और अगर आपको ये वाला चाहिए तो इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर दोनों फॉर्मूले याद रखते हो तो आप ध्यान रखो कि अगर इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, या मतलब हम तो इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो अगर आप 2 sin a cos b, मतलब अगर आप साइन के अंदर वाले को a बोल रहे हो, तो यहां पर तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन में a पहले वाला एंगल होगा। सही है भाई। और अगर आप इस cos को पहले लिखते हो और साइन को बाद में लिखते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो 2 cos है साइन b वाला, तो आप फर्स्ट एंगल किसको बोल रहे हो? a को। और एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया कैसे? इन दोनों को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो इसमें जो ये a है ना, a, ये पहला एंगल ये होगा। बस ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि भैया जब 2 sin a, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो मैंने कहा 2 sin थीटा cos 2 थीटा, ये लिखा हुआ है। अब अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, ये वाला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? साइन दिस प्लस दिस, तो 3 थीटा, प्लस साइन दिस माइनस दिस, तो माइनस थीटा। सही है भाई। और अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं जी मैं तो पहले कोस को लिखूंगा, या मान लो ऐसा लिखा हो, चीज तो वही लिखी हुई है 2 cos 2 थीटा साइन थीटा, लेकिन अब अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो अब आपके लिए ये ए का काम करेगा। तो अगेन ऐड करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है या वो है, तो साइन 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा। लेकिन जब माइनस करोगे तो साइन, अब a माइनस बी में a पहला कौन सा है? तो a इसको लेना है, ना कि इसको, तो 2 थीटा माइनस थीटा, तो साइन थीटा। और दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि ये माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, तो दोनों सेम ही आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप दोनों फॉर्मूले ऐसे याद रखते हैं तो 2 sin cos, पहले साइन लिखा है तो a वाला एंगल साइन वाला है, और 2 cos साइन लगाना है तो पहला जो एंगल है cos में उसको a लेना है। ठीक है भाई। और दोनों साइन से ही आएंगे, तो एक ऐड करने से आएगा, एक सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। या आप सेकंड वाले फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कभी भी 2 cos साइन लिखा हो, तुम साइन वाले को पहले लिख लो, और cos मान लो ये लिखा हो, हम ये फॉर्मूला लगाने नहीं चाहते, हमने साइन वाले को पहले लिख लिया, cos वाले को बाद में लिख लिया, ये लिखा गया, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अब ये मेरे लिए ए हो गया, तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई गड़बड़ ही नहीं होगी। ठीक है ना। और कोस कोस वाले और साइन साइन वाले तो बहुत आसान है कि दोनों कोस कोस या दोनों साइन साइन, ये कहां आते हैं इकट्ठे? कोस के फॉर्मूलों में। मतलब ये कोस वालों को ऐड करके आया होगा और ये कोस वालों को सब्ट्रैक्ट करके आया होगा। अब उसमें भी एक लफड़ा है कि कोस a प्लस बी में से a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 sin a sin भी आता है, लेकिन हम उल्टा याद कर रहे हैं। तो अब इसमें ध्यान रखना कि ये माइनस पहले आएगा और प्लस बाद में आएगा। तो ये वाली जो चीज है, ये भी अपना क्या बोलते हैं, स्टार वाली चीज है ना, अलर्ट वाली चीज है। जो मैंने बोला था ना कि कहीं पे भी ऐसा फॉर्मूला आएगा जहां पे मुझे दिखेगा कि भैया खतरा है, खतरा, जहां पे मुझे दिखेगा कि भैया खतरा है, तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूंगा कि यहां खतरा है। ठीक है ना, यहां खतरा है, ध्यान रखना। क्योंकि जल्दबाजी में, जैसे यहां प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो जल्दबाजी में गरीब आदमी 2 sin a sin b में भी ये करता है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, वहां माइनस का लफड़ा पड़ जाता है। तो आप ध्यान रखें, और मैंने बताया था आपको हर सेट में एक फॉर्मूले में से लफड़ेबाजी होती है, तो उसको कैसे ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये पूरा समझा के आपको याद करा दिया, याद तो रखना ही रखना है, साथ साथ इसको पता भी हो कैसे आया, और ये जो लफड़ा है इसका भी हम ध्यान रखें, इसमें गड़बड़ ना करें। ठीक है भाई। ये हो गए प्रोडक्ट से सम। अब सम से प्रोडक्ट, तो इन्हीं फॉर्मूलों में है ना, इन्हीं फॉर्मूलों में मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये फॉर्मूला है ना साइन a प्लस बी, इसमें a प्लस बी की जगह अगर मैं c रख दूं, a प्लस, या एक सेकंड है ना, पहले मैं आपको फॉर्मूलों की शक्ल दिखा दूं, है ना, पहले फॉर्मूले की शक्ल दिखा दूं कि दूसरी कैटेगरी जो है सम टू प्रोडक्ट होती है। सम टू प्रोडक्ट ये वाले फॉर्मूले होते हैं। अब ये आए कैसे उसकी बात करते हैं। इसी फॉर्मूले में a प्लस बी की जगह, है ना, इसी फॉर्मूले में मैंने कहा a प्लस बी की जगह आप c रख दो, a प्लस बी को आप c बोल दो, और a माइनस बी को आप d बोल दो। ठीक है जी। नाउ अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो,
तो ऐड करोगे तो ए 2a c प्लस डी हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी c प्लस डी बाय 2, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाय 2। अब आप ये वैल्यूज यहां रख दो, तो अब यहां रखोगे ना तब आप रियलाइज करोगे कि भैया अगर मैंने a प्लस बी की जगह यहां से वैल्यू रख दी a प्लस बी की जगह c, तो ये वाला बन जाएगा c, और a माइनस बी की जगह रख दी वैल्यू d, तो ये वाला बन जाएगा d। अब a और b मैं निकाल चुका हूं c और d के टर्म्स में, है ना, c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। तो अगर यहां पर मैं a की जगह रख दूं c प्लस डी बाई 2 और यहां मैं b की जगह रख दूं तो c माइनस डी बाई 2, तो चार नए फॉर्मूले आ जाएंगे जिसमें मैं ये राइट साइड को पहले लिख रहा हूं और लेफ्ट साइड को बाद में लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। दिख रहा है आपको? अब ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, साइन c प्लस डी साइन d 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। सिमिलरली देखो यहां पे साइन c माइनस साइन d, दूसरा फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d, और यहां पर 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन b की जगह c माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन b की जगह c माइनस डी बाई 2। ऐसे यहां पर भी a प्लस b की जगह c और a माइनस b की जगह d रख दोगे तो cos c प्लस cos d, और उधर बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। सेम यहां पर भी जब आप c यहां, अब देखो यहां फिर गड़बड़ होगी, यहां पर क्या होगा a माइनस b d है और a प्लस b c है, तो cos d माइनस cos c बनेगा, और वहां c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2। लेकिन अगेन फॉर्मूले सब में cd है, तो मैं यहां से माइनस निकाल के उधर ले जाऊंगा। मतलब होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये बेसिकली आ रहा है cos d माइनस cos c आ रहा है, और हमने सारे फॉर्मूले बनाने हैं cos c माइनस d में, तो मैंने कहा ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, cos c माइनस cos d, और ये लिखा हुआ है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब ये माइनस उधर ट्रांसफर कर दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा cos c माइनस cos d, बाहर माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो देखो यहां पर भी इन चारों फॉर्मूले में एक फॉर्मूले में लफड़ा है माइनस वाले में, और इवन इस माइनस को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर मैं ये माइनस इसके अंदर ट्रांसफर कर दूं तो पहले वाला तो साइन c प्लस डी बाई 2 बन जाएगा, और यहां पर साइन, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये माइनस अंदर फेंक दो तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो d माइनस c बाय 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये वो वाला फॉर्मूला आ गया जो अपना खतरे वाला फॉर्मूला है, जो हमने कहा था कि भैया जहां लफड़ा होगा, है ना, जहां लफड़ा होगा वहां अपन इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप इनको कैसे याद रखें, तो इनको पिछले वाले को तो मैंने बता दिया कैसे याद रखें। पिछले वाले में तो आप ये सोचो 2 साइन कोस, तो मतलब दोनों साइन, साइन कोस दोनों साइन, कोस कोस या साइन साइन, तो एक दोनों कोस और दोनों कोस, वो जोड़ के वो घटा के, और साइन साइन वाले में लफड़ा है माइनस वाला पहले, बस वैसे ही। यहां पर कैसे ध्यान रखोगे कि आप यहां पर कैसे याद रखोगे मैं आपको बता देता हूं। आप एक पैटर्न समझो, पहली बात तो सम टू प्रोडक्ट है, तो सम से प्रोडक्ट में जा रहे हो। ठीक है भाई, अब पहला फॉर्मूला ध्यान रखना, साइन c प्लस साइन डी साइन c माइनस साइन डी कॉस c प्लस कॉस डी कॉस c माइनस कॉस डी। ठीक है, कैसे याद रखोगे, साइन c प्लस साइन डी साइन c माइनस साइन डी कॉस c प्लस कॉस डी कॉस c माइनस कॉस डी। इस लिस्ट में मेरे को ध्यान रखना है, मेरे दिमाग में फोटो छप जाना चाहिए, जब भी मैं याद करूं मेरे को पता है वो फॉर्मूला ऐसे। अब देखो सब में 2 2 2 2 आना है, सब में 2 2 2 2 आना है। ठीक है, सब में c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 आना है। मतलब मैं कहने का मतलब है, मैं पता कैसे याद कराना चाह रहा हूं, मैं आपको ऐसे याद करा रहा हूं कि मेरे भाई तुम ऐसे याद रखना, ये देखो सबसे पहले साइन c प्लस साइन डी, फिर साइन c माइनस साइन डी, फिर कॉस c प्लस कॉस डी, फिर कॉस c माइनस कॉस डी। इन चारों फॉर्मूलों को याद रखने की सिमेट्री देखो, सब में 2 2 2 2 आएगा ही आएगा, सब में c प्लस डी बाई 2 आएगा, c माइनस डी बाई 2 आएगा, c प्लस डी बाई 2 आएगा, c माइनस डी बाई 2 आएगा, c प्लस डी बाई 2 आएगा, c माइनस डी बाई 2 आएगा, c प्लस डी बाई 2 आएगा। अब यहां लास्ट वाले में चाहे तो ऐसे याद रख लो कि माइनस बाहर और फिर c माइनस डी बाई 2, या वो माइनस अंदर ले जाके d माइनस सी बाई 2, जैसे आपकी इच्छा हो। ये तो सब में मिल रहा है, बस फर्क क्या है
यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन कोस है, यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, ये कोस है, साइन है, साइन है, उसको कैसे याद रखें? तो उसको याद करने के लिए सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, अल्टीमेटली याद ही करना है, बट फिर भी मैं कैसे याद करवाता हूं, मैं ऐसे याद करवाता हूं, एस सी सी एस सी सी एस एस। सही है भाई, एस सी सी एस सी सी एस एस। अब सब अपनों इसको अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। मैं जैसे बच्चों को बताता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं, सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी। ठीक है भाई, जैसे मर्जी याद कर लो, आपकी इच्छा है ना। मैं जैसे जिस तरह मैं आप बच्चों को बताता हूं वो मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छा लगे आप ऐसे याद कर ले, वरना जैसे मर्जी याद कर ले। अल्टीमेटली फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्या फॉर्मूट है ना, क्या फॉर्मेट है ना। कल को बच्चे सर ये क्या था, है ना। एस मतलब सोनू, सी मतलब चलाए, सी मतलब चप्पू, चप्पू समझते हो, वो बोटिंग करते हो, है ना, बोटिंग कर रहे हैं, सोनू और स्वीटी बोटिंग कर रहे हैं, तो सोनू चला रहा है कभी चप्पू और कभी स्वीटी चला रही है, तो सोनू चलाए चप्पू, स्वीटी चलाए चप्पू, सोनू स्वीटी। ठीक है भाई, तो इसको मैं ऐसे याद कराता हूं, सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी, एस सी सी एस सी सी एस एस। ठीक है, जैसे मर्जी याद कर लो, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट, ठीक है भाई, ये चार फॉर्मूले, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम, और ये चार फॉर्मूले सम टू प्रोडक्ट, ये याद रखने। अब इनमें लफड़ा क्या है कि जब साइन साइन आता है तो कोस में माइनस फिर प्लस आता है, और यहां पर जब कॉस सी माइनस कॉस डी आता है, जब कॉस सी माइनस कॉस डी आता है चौथे वाला, तो यहां पर भी माइनस पहले आता है, या माइनस अंदर ले जाके आर्ग्यूमेंट में साइन डी माइनस सी बाई टू आता है। बस ये चीजों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का। बाकी तो क्वेश्चंस अपने करेंगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सोचोगे मैं सिर्फ क्वेश्चंस का फॉर्मूलों का घोटा मार लूं और क्वेश्चन ना करूं, उससे कोई ट्रिग्नोमेट्री में कोई खास हेल्प नहीं होने वाली। ठीक है भाई, क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एकदम छोटे छोटे और इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और धीरे धीरे अपन अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो, जब भी कोस के अंदर कोई एंगल की वैल्यू आती है, तो अब तक हमने ऐसे क्वेश्चंस करे, ऐसा नहीं ऐसे नहीं करे, लेकिन अब तक हमने क्या क्या सीखे, अगर मैं उसकी बात कर लूं, अब तक हमने क्या क्या सीखे, मैं आपको सारे चेकलिस्ट बता देता हूं भैया, क्या क्या आपको आता है। उनमें से ये किसी पे भी खरा उतर रहा है? सबसे पहले तो हमने पहला तरीका तो ये क्या था, डायरेक्ट वैल्यू ही आती हो, डायरेक्ट वैल्यू ही आती हो हमें एंगल्स की। तो देखो 20 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं पता साइन कोस की, ना ही 100 पे पता है, ना ही कोस 140 की पता है, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं है। अब स्टैंडर्ड का मतलब मेरे लिए सिर्फ 30 60 90 नहीं है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या बोलते हैं 15 भी हो गया, 90 माइनस साइन 45 माइनस 30 हमने याद भी करे, 75 भी हो गया, 105 भी हो गया, 90 प्लस 15, है ना, इवन 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 30 150, इस तरह के सारे स्टैंडर्ड वैल्यू जो मैं निकाल सकता हूं अभी तक जो मैंने सीखा। तो क्या उनमें से कोई भी है, फिर तो मैं ये सोचूं गरीबों की तरह, मतलब एकदम मोस्ट ग्रीबेस्ट वे क्या हो सकता है कि भैया वैल्यू उठा के रखो, मोस्ट सिंपलेस्ट वे, और आंसर निकाल लो। तो पहली बात तो उस वे पे है ही नहीं है, क्योंकि आप कोस 20 डिग्री, कोस 100 डिग्री, कोस 140 डिग्री नहीं पता हमें, ठीक ना हम निकाल सकते हैं अब तक जितनी हमें इंफॉर्मेशन है। ठीक, चलिए दूसरा वे हमने क्या बताया था, दूसरा वे क्या हो सकता है ना, डायरेक्ट वाले पे तो ये नहीं है। दूसरा क्या था, टू एंगल्स का सम, है ना, टू एंगल्स का सम, अलाइड एंगल आ जाए, कुछ शिकारी बन जाए, 90 180, है ना, कुछ इस तरह का गेम बन जाए तो भी गेम खेल जाए। तो ऐसा भी नहीं है, इनका सम 120 है, इनका 240 है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये अप्रोच भी नहीं लग रही। ठीक है, और सर और अब क्या सीखा अब तक हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, यही वाले फॉर्मूले सीखे हैं, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, ये वाले कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और वैसा भी नहीं है, डिग्री 2 तो है ही नहीं। तो मतलब अब क्या बचता है, अब फिर ये दोनों जब ऑप्शंस फेल होने के, ये ऑप्शंस जब दोनों फेल हो गए, उस पे बेस्ड नहीं है, तो मैंने सोचा कि भैया अब ये किस पे बेस्ड हो सकता है। अब फिर ऐसा है, अब मुझे ना दो कोस के बीच में प्लस दिख रहा है, दो कोस के बीच, है ना, दो कोस के बीच प्लस माइनस दिख रहा है, तो कौन से फॉर्मूले सोचूंगा मैं, कॉस ए प्लस माइनस कॉस बी, ये वाला जो मैंने अभी देखा पीछे, ये वाला सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट। तो बस, तो ये थॉट है ना, मैं आपके साथ सिर्फ ये नहीं कि बस क्वेश्चन करा दूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया क्या क्या चीजें सीखी हैं, उसमें से क्या क्या हमारी अब तक फेल होगी, तो हम क्यों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, अब हम इसलिए जा रहे हैं,
तो मैंने कहा cos a प्लस cos b अगर फॉर्मूला, मतलब a प्लस b नहीं बोल रहा बेसिकली मैं, तो इसको आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये cos c प्लस cos d के फॉर्मूले है ना, cos c प्लस cos d के बीच। तो सर cos c प्लस d दो के बीच में लगेगा, यहां तो 3 वैल्यू है, हाँ जी 3 है, कोई बात नहीं, तो किसी दो पे लगा दो, किसी भी दो पे लगा दो, तो इन दो पे लगा दो, हाँ लगा दो, तो cos c प्लस cos d, तो मैंने कहा 2 cos c प्लस d, है ना, फॉर्मूले देखो पीछे से आपके नोट्स में से, c प्लस d/2, तीसरा फॉर्मूला ये cos प्लस cos का, ऊपर से लिस्ट में ये फोटो ध्यान होनी चाहिए, तीसरा फॉर्मूला है तो 2 तो आएगा ही, c प्लस d, c माइनस d भी आएगा बाय 2, बस c आएगा यहाँ, तो 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, c माइनस d/2 प्लस cos 140 डिग्री, प्लस cos 140 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है भाई कि हम क्यों ये लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी मेरे को और कोई रास्ता नहीं दिखा, जो मेरे को आता ना मैंने सोच लिया। नाउ 120/2 cos 60 डिग्री हो गया, इंटू cos 20 माइनस 100 माइनस 80 होता है, माइनस 80/2 माइनस 40 होता है, cos के अंदर माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा ही cos 40 डिग्री आप लिख सकते हो, ठीक है ना, और ये आपका cos 140 डिग्री हो गया। नाउ अब आप देखो, अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अब मेरे को एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना, एक इंटरेस्टिंग कि मेरी शिकारी आंखें अगर ये पहचान लेती हैं, इसमें शिकारी वाली कोई बात नहीं है कि सर मुझे cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है, तो पता है तो इसकी वैल्यू रख दो ना यार, cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, ये 2 से 2 कट गया, चलिए काम तमाम हो गया, क्या बचा, cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, ठीक है जी। अब फिर सर अब क्या करें, तो अब अगेन देखो, एक तो ये है अगर आप शिकारी नजरों से पहचान लेते हो, शिकारी नजरों से अगर आप पहचान लेते हो तो इन दो एंगल्स का सम 180 है, तो अगर आप राइट एंगल वाली पार्ट पहचान लेते हो जो मैंने यहां बोली, तो क्वेश्चन उसी से खत्म हो जाएगा। 140 को लिख सकते हो अब 180 माइनस 40, अब आपको पता है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो 180 इधर माइनस इधर, क्वाड्रेंट सेकंड में cos नेगेटिव, और 180 की वजह से नो चेंज, तो माइनस cos 40 आएगा, और इधर cos 40 तो लिखा ही हुआ है, लो जी कट गया, आंसर आ गया 0, क्या आ गया 0, ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे ही अगर आप सर कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं कि सर मेरे को तो दिखा ही नहीं है, मेरे को तो दिखा ही नहीं, वो क्या करते हैं, वो वापस cos c प्लस cos d लगाते हैं, हाँ तो भी हो जाएगा, आप देखो cos c प्लस cos d लगाने से 2 cos c प्लस d 180 बटा 2 cos c माइनस d माइनस 100 बटा 2, ठीक है जी। अब देखो ये आ जाएगा 2 cos 90 डिग्री, और cos माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता 50 डिग्री। अब आप देख सकते हो, हाँ भाई अब आप देख सकते हो कि cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आंसर सेम ही आएगा। तो देखो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें इतना खींचने वाली क्या बात नहीं, खींचने वाली कोई बात नहीं, जस्ट मैं ये बता रहा हूं जो बिल्कुल गरीब अव्वल दर्जे के, गरीबी रेखा से भी नीचे के जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं सर इसमें ऐसा क्यों कैसे, है ना, तो वो चीज समझाइए उनको कि, और इवन ये चीज एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि भैया हमने इसमें ऐसा करा क्यों, अब तक जो हमने करा वो इसमें क्यों फेल हो गया, तो फिर हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, आप ऐसे सोचते हो, तो आपकी मैथ्स थोड़ी मतलब अच्छी होती है, इंप्रूव होती है, आपको लॉजिक पता होता है कि मेरे को जो 2-3 शिकार सर अब तक आते थे, जो मेरे को 2-3 चीजें आती थी वो मेरे को नहीं आ रही थी, मतलब उससे ये नहीं हो रहा था, फिर मैं आगे बढ़ा, तो इसलिए आपको समझ में आएगा, अच्छा इसलिए ये यूज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में, हाँ जी क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी then prove that कि एक सेकंड, अल्फा बीटा गामा इन एपी देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, ठीक, या मान लो ये तो प्रूव है, क्वेश्चन में पूछे देन ये किसके बराबर होगा, या ये किसके बराबर होगा, इस तरह की बातें हो सकती है। तो अगेन अब सर कुछ बच्चे तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ही देख के, है ना, गरीब बच्चे जो होते हैं शुरू में वो यही डर जाते हैं। पहले तो मैं ये एपी बता दूं, जिन गरीब को किसी को एपी का ही नहीं पता, तो उन्हें मैं पहले एपी बता दूं कि बेटा कभी भी ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दैट इज 2b बराबर ए प्लस सी, है ना, ये आपको पता है, ठीक है। अगर ये भी किसी को नहीं पता तो वो गरीब आदमी इस इंफॉर्मेशन को याद कर ले, है ना, ये ज्ञान आपको चाहिए इतना सा, ठीक। नाउ आते हैं इस पे, इस क्वेश्चन के डेटा पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा एपी में है, तो 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा, है ना, अल्फा प्लस गामा या अल्फा गामा प्लस अल्फा एक ही बात है, ये होता है, ठीक है जी, ये होगा। या इसी का ये वाला वर्जन
कि बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा माइनस बीटा, है ना। तो दोनों में से जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे, है ना। जिन बच्चों ने एपी नहीं पढ़ा वो वैसे तो 10th क्लास में आप पढ़ के आते हो, बट फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो वहां पर ये बेसिक चीजें बता रखी है हमने, ठीक। चलिए अब बात आती है कि सर जो एक साइड में तो अल्फा गामा गामा अल्फा एंगल है और एक में बीटा है, ठीक है। तो देखो इसकी मैं राइट साइड पकड़ रहा हूं, है ना, इसकी राइट साइड पकड़ रहा हूं, ठीक। अब आप उसको देखो, साइन अल्फा माइनस साइन गामा, साइन अल्फा माइनस साइन गामा, इसको देख के आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नहीं आता, साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला दूसरा फॉर्मूला। तो ऊपर से दूसरा, तो पहले कोस फिर साइन, कोस में प्लस साइन में माइनस, तो अगर मैं उस फॉर्मूले से जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी। शुरू में क्या फॉर्मूले देख देख के लगाओ, देख देख के फॉर्मूले लगाओगे, फॉर्मूले की लिस्ट पास में रखो तो धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी। सिमिलरली वैसे ही अब नीचे वाले को देखो, cos गामा माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा cos c माइनस cos d। अब देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये होता है, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2। अब देखो यहाँ 2 तो है ही, वो भूल मत जाना, sin d माइनस c बाई 2, है ना। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस, अब ध्यान देखना ये c है और ये d है, तो d पहले आएगा या फिर c पहले लिख के माइनस बाहर निकालो, वो एक ही बात है। तो d माइनस c बाई 2। अब आप देख सकते हो ये आ गया। ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया ना, एक सेकंड, ऊपर वाले फॉर्मूले में, हाँ ये देखो 2 cos के बाद साइन आता है, तो मैंने यहां साइन नहीं लिखा, यहां साइन नहीं लिखा, वही मैं सोचूं कट क्यों नहीं रहा ये, ठीक है ना, ये ठीक है। अब आप देख सकते हो ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा। ऑब्वियसली अब ये मान के चले अल्फा वगैरह गामा के बराबर नहीं है, वो सब दिया हुआ है ना, मतलब सिर्फ अल्फा बराबर गामा ही नहीं, मतलब ये पूरा ही एन पाई नहीं होना चाहिए, वो सब मान के चल रहे हैं अपने दिया हुआ। तो ये कट गया अपना। नाउ अब ये क्या आ गया, 2 से 2 भी कट गया, कॉस बटा साइन क्या आ गया मेरा भाई, कॉट आ गया, कॉट अल्फा प्लस गामा बाय 2। बस एपी का तो सिर्फ इतना टुच्चा सा यूज है कि भैया अल्फा प्लस गामा बाय 2 किसके बराबर होगा, यहां से अल्फा प्लस गामा बाय 2 किसके बराबर होगा, बीटा के, है ना। तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट बीटा। क्या आ जाएगा, कॉट बीटा, ठीक है। अब आप देखो इसमें यहां से इस पे अप्रोच करना तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, इधर से इधर करना में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सोचो कॉट को क्या लिखोगे, कॉस बटा साइन। अब कॉस बीटा लिखा हुआ है, आपको पता है अल्फा बीटा गामा उसका वो है, तो अगर आप उल्टा शुरू करोगे तो आप यहां से शुरू करोगे, यहां से आप इधर जाओगे, अगर आप उल्टा शुरू करते हो तो आप ऐसे शुरू करोगे, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, और फिर आप लिखोगे कॉस अल्फा प्लस गामा बाय 2 कॉस साइन अल्फा प्लस गामा बाय 2, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका सीधा, है ना, ये तो मैंने प्रूव करा राइट टू लेफ्ट। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है उसके हिसाब से सोचूं, तब आप सोचो मैं यहां से शुरू करता, कोट बीटा ये, फिर ये साइन, अब यहां गिरिवाद में अटक जाता, और यहां पर बीटा का यूज तो हो ही गया एपी वाला। अब आपको सोचना है कि यार ऊपर मुझे ऑप्शंस देख के या जो प्रूव करना है उसको देख के समझ में आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी टाइप का आ रही है, तो साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2 की कमी है, तो मैं क्या करता, जो ये फैक्टर कटा है ना यहाँ, इसी फैक्टर को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता और यहां से यहां आता और यहां से फिर यहां जाता, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस को देख के उसको देख के हमें आइडिया लगाना चाहिए हमें क्या चाहिए, उसके बारे में अपन सोचते फिर, ठीक है भाई, क्लियर है, हाँ जी, छाप लें जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना। बहुत ही लल्लू एकदम सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं आज अपन, जस्ट एप्लीकेशन फॉर्मूला पे, मतलब फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे, बाकी चीजें इस पे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। और भी क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी के लिए तो स्ट्रेट क्वेश्चन, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना आ जाए, ठीक है ना। जैसे प्रूव दैट, ये दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है कि प्रूव करिए जी ये होगा, तो इसमें क्या होगा, अभी इसमें दे रखा है आपसे कि ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, प्रूव करो, या मान लो ये देके पूछे बताइए ये किसके बराबर होगा, है ना, तो 4 ऑप्शन हो तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले तो ये देखो सर, इसमें हमें क्या ऐसा थॉट क्या है कि पहली बात तो इसमें कोई एंगल वेंगल नहीं है ना, थीटा के टर्म्स में चल रहा है, तो साइन
7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा, कि दो एंगल्स के बीच साइन है और नीचे ऐसे ही दो एंगल्स के बीच, मतलब दो टर्म्स कोस के बीच में प्लस है और यहां दो साइन के टर्म्स के बीच में माइनस है, और जो प्रूव करना है उसके अंदर सिंगल टर्म है मान लो। तो सर ये आगे बढ़े कैसे, है ना, इसको रिड्यूस कैसे करें, मतलब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो देखो यार, एक तरीका तो ये होता है, एक फॉर्मूला साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा, अगर वो होता तो मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता। यहां वो चीज नहीं है, यहां ये सारा का सारा एंगल्स का जो डिफरेंस है वो एक ही कमरे के अंदर बंद नहीं है जो वो फॉर्मूला लगा दोगे। बहुत से बच्चे तो ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं देखो सर, है ना, मैं मूर्ख गरीब लोगों की बात बताता हूँ तुम्हें पहले तो ना, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, है ना, गरीब आदमी पता क्या कहता है, लो सर इसको ना ऐसे लिख लो, ये साइन कॉमन ले लो, है ना, साइन कॉमन ले लिया, लो जी 7 थीटा माइनस 5 थीटा, और सर नीचे ना कॉस कॉमन ले लिया, 7 थीटा प्लस 5 थीटा। वो ऐसे करता है, ये तो बिल्कुल ही पाप है, पाप, है ना, महापाप, है ना, पाप भी नहीं, छोटा मोटा पाप भी नहीं, ये तो महापाप है, महापाप, क्योंकि ये कोई ऐसे कॉमन थोड़ी आता है, ये कोई साइन इंटू 7 थीटा थोड़ी होता है, ये साइन ऑफ थीटा होता है, ऐसे कॉमन नहीं आता। हाँ, तो साइन ए माइनस साइन बी मतलब साइन सी माइनस साइन डी, वो पॉपुलर सी के हिसाब से, वरना लेटर तो कोई मर्जी रख लो, ए बी रख लो, सी डी रख लो, पी क्यू रख लो, एक्स वाई रख लो, जो तुम्हें पसंद है वो रख लो, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो उसी फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे अपन, और अपन देखेंगे कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2, अब देखो लिस्ट में दूसरा फॉर्मूला है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। बिल्कुल गरीब लोगों की तरह मैं एक एक स्टेप ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, वरना ये चीजें ओरली भी हो सकती है, 7 + 5 12/2 6 थीटा सीधा हम लिख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे, अभी आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो उस हिसाब से आपको धीरे धीरे चीजें आ जाएंगे। cos c प्लस cos d, ऊपर से तीसरा फॉर्मूला, तो सोनू चलाए चप्पू स्वीटी चप्पू चलाए सी, तो दोनों में सी आएगा, और c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस c बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, ठीक है जी। यहां से आपका ये कट जाएगा, अगर आप ध्यान दो यहां से आपका ये कट जाएगा, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 बाई 2 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई ये आगे जैसे साइन थीटा प्लस साइन 2, अब देखो 3 टर्म आ गए, तो डरने की जरूरत नहीं है 3 टर्म देख के, जैसे 2 में फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला 2 में लगता है, लेकिन अब 3 आ गए तो किसी 2 पे लगेगा। अब किन 2 पे लगेगा, पहली बात तो देखो, एक तरीका तो ये होता है ये सोचना कि आप किसी भी 2 पे लगा दो, है ना, आप किसी भी 2 पे लगा दो, कि पहले इन 2 पे लगा दिया, ठीक है, फिर तीसरे वाले को देखेंगे, ठीक, एक तरीका तो ये है। तो जैसे मान लो मैं इस सोच के थ्रू चलता हूं, तो मैं अगर इन दोनों पे लगाता हूं, तो साइन सी प्लस साइन डी, मतलब मैंने पहले इन दोनों को लिख लिया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इनको अगल बगल में लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर इन दोनों पे लगा रहा हूं मैं, सॉरी किन दोनों पे, सॉरी मैंने क्या बोला, इन दोनों पे बोला ना मेरे भाई, तो साइन सी प्लस, ये तो अगल बगल में लिखे ही हुए हैं, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, मैं सीधा लिख दूं 3 थीटा बाई 2, हाँ जी, है ना, इतना तो पहचान लोगे, गुर्दे तो नहीं छिल जाएंगे तुम्हारे। हाँ, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी, सी माइनस तो माइनस थीटा बाय 2 प्लस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अगर इन दोनों पे लगाओगे तो 2 कॉस सी प्लस डी, एक सेकंड ना, इसमें प्रिंटिंग एरर है, जैसे देखो थीटा 2 थीटा 3 थीटा, थीटा 2 थीटा होगा यहाँ पे भी, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा ना सुधार कर लो, है ना, प्रिंटिंग एरर है ना, टाइपिंग एरर, टाइपो, है ना, टाइपो एरर है ना, एनटीए नहीं बोला था, टाइपो एरर है ना, कैलकुलेटर वाली बात पे। तो बस इसको तुम ऐसे यहाँ 2 थीटा कर लो, ये दिख ही नहीं रहा तो इसको ऐसे ऐसे कर लो, ये तो वैसे ही cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3 थीटा, ठीक है। अब यहां पर गरीब आदमी की गाड़ी अटक जाती है ना, गरीब आदमी, यहां गरीब आदमी रुक जाता है, जैसा मैंने बोला था ना कि किसी भी 2 पे लगा दो, तो देखो कई बार ऐसा होता है किसी भी 2 पे लगा के क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है किसी भी 2 पे लगा के क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता है, जैसे यहाँ पे
बट यहां पे भी जाएगा, ऐसा नहीं है यहां नहीं बढ़ेगा, बट यहां पे भी जाएगा। लेकिन उसके लिए ना आपको यहां इसको भी फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसका फैक्टर के लिए मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी हाफ एंगल फॉर्मूले आपको आते नहीं है, मतलब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जिन गरीबों को पता है उन्हीं के लिए बता रहा हूं। तो उस हिसाब से अगर आप साइन 3 थीटा को लिखोगे 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, तब आप इन दोनों में से साइन 3 थीटा बाई 2 कॉमन लेके आगे पिक्चर में बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी उन जिन गरीबों को ये पता ही नहीं है तो अभी के लिए छोड़ दे, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उनको मैंने बताया ही नहीं है, इनफैक्ट आगे बताते हैं सब जगह सभी। तो अभी इसको मान लो इस फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी अपनी अटक गई। तो जैसा मैंने बोला कई बार ऐसा होता है किसी भी दो को पकड़ के लगा दो, कई बार थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है। जैसे मान लो स्मार्टली कैसे सर, स्मार्टली ऐसे करते है ना, थोड़ा सा शिकारी तरीके से ऐसे सोचते कि देखो अगर मैं इन दोनों पे लगाता हूं, अगर मैं पहले और दूसरे को पकड़ता हूं तो कौन कौन से दो एंगल क्रिएट होंगे। तो एंगल क्रिएट होगा एक तो C प्लस डी, है ना, तो एक तो एंगल होगा C प्लस डी बाई 2 और एक होगा C माइनस डी बाई 2। ये दो एंगल क्रिएट होने थे, और जो तीसरा एंगल है वो बचा हुआ है 3 थीटा। तो इसका इससे कोई लिंक नहीं बना। तो अगर मैं पहले दूसरे की बजाय अगर मैं पहले तीसरे को ट्राई करता, मतलब इसको इससे करता, अगर इसको इससे करता अगर, तो क्या आता, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2, एक तो 2 थीटा आता है ना, कैसे आता, थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और एक आता थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। मतलब एक तो एंगल आता 4 बटा 2 2 थीटा, और एक माइनस माइनस को छोड़ो एक आता थीटा। तो ये 2 थीटा और ये 2 थीटा, मतलब पहले और तीसरे को लगाने के बाद जब 2 थीटा जनरेट होता और एक साइन 2 थीटा, ये कॉमन आ जाता, तो मैं गेम खेल सकता था। तो मैंने कहा अच्छा पहले दूसरे को नहीं पहले तीसरे को। तो अगली बार से ना थोड़ा सा अपनी शिकारी आंखें ना एक्टिव रखा करो, ऐसे नहीं कि मुंह फाड़ के कूद पड़े, हमेशा ऐसे देखा करो कि इन दोनों को लगाया C प्लस डी बाई 2 C माइनस डी बाई 2, फिर आगे का मतलब एक कदम आगे का देखने की कोशिश करो कि आगे बढ़ पा रहा हूं, उसमें कॉमन आ रहा है या कुछ मतलब बन रहा है तो करो, है ना। अगर मान लो उससे लगता है यार ये मजेदार नहीं बन रहा, फिर किसी और दो का पेयर बना लो, है ना। तो ऐसा होता है, और कई बार किसी का भी बना लो तो आगे बात बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इन दोनों को लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट और थर्ड का, है ना, फर्स्ट और थर्ड का। तो अब आप देखना इसको कैसे करेंगे हमने, है ना, बस हो गया, तो इसमें कुछ बचा नहीं है। मैंने पहले और तीसरे का पेयरिंग करा, तो साइन थीटा, मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही स्टेप में कर देते हैं ना, बार बार क्या इसमें गधा मजदूरी करने। कि मैंने इन दोनों को करा, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को करा, इन दोनों को, तो वहां से क्या आएगा, साइन C प्लस साइन डी 2 साइन C प्लस डी, है ना, C प्लस डी, और इसको भी मैं सीधा लिख दूं, ये मैंने एंगल्स लिख के दिखाई दिए, C प्लस डी बाई 2, तो 2 थीटा, कॉस C माइनस डी माइनस 2 थीटा बाई 2 माइनस थीटा, और प्लस साइन 2 थीटा अलग से बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नीचे इन दोनों, अगर इन दोनों पे लगाए तो यहां पे भी इन दोनों पे लगाएं, क्योंकि मुझे एंगल तो सेम ही जनरेट करना है। तो cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 प्लस cos 3 थीटा cos 2 थीटा, क्योंकि मुझे पहले और तीसरे पे लगाया ना, हाँ तो ये बच गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्लियरली पिक्चर में कि होगा क्या, कि ऊपर से साइन 2 थीटा कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, और अंदर क्या बच गया 2 cos, माइनस के अंदर हो या ना हो cos के अंदर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नीचे यहां cos 2 थीटा कॉमन आ गया, और ये बन गया आपका 2 cos थीटा प्लस 1, है ना। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा कि कभी कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं है किसी भी दो को पकड़ के अपने लगाए, हो सकता है अपने अटक सकते हैं, तो क्यों ना किसी और दो का पेयर बना लो। तो उस वहां से अपन ने गेम चला, तो ये आपका प्रूफ हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश, हरि प्रसाद, जो मन करे वो कर लो। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखें, अपन थोड़ा ऐसे मैनिपुलेटिव वे में चलेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री इज प्योर अबाउट मैनिपुलेशन। तो लगाने से पहले थोड़ा सोच लो कि इन दोनों को मैनेज करना है। ठीक है, नहीं तो एक बार जाके देख लो, इस गलत रास्ते पे चढ़े, और गलत नहीं है मतलब अभी के लिए आपके लिए रास्ता खुला नहीं है, तो फिर हमने देखा अच्छा इससे नहीं तो चलो किसी और से सही। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ जी, मैंने पहले बताया था कि जैसे भैया आप एक जगह से अपने रास्ते, घर से कोचिंग से घर एक ही जगह जाते हो, एक या किसी एक जगह से दूसरी जगह एक ही रास्ते से जाते हो, तो आपको नए रास्ते का एक्सपोजर ही नहीं है। आप नए नए रास्तों का एक्सपोजर करो कि आज यहां से निकल के देखते हैं, आज इधर से देखते हैं घर आएगा कि नहीं आएगा, तो तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा हाँ ये रास्ता तो लंबा है, या ये रास्ता तो छोटा है, या ये रास्ता तो जंगल में घुस गया भाई,
या इस रास्ते तो कुत्ते बहुत होते हैं, इस रास्ते पे तो पुलिस खड़ी होती है, चालान कट जाएगा, तो ये रास्ता तो बंद हो गया, तो फिर कई बार घूम के वापस आना पड़ेगा। तो बेसिकली एक्सपोजर कैसे आएगा, घूम घूम के, है ना, घूम घूम के क्वेश्चंस कर करके कि अच्छा ये बड़ा मेथड है, ये छोटा मेथड है, इसी में ये ट्रिक है, इसमें इससे क्वेश्चन नहीं होता, इसे अटक जाता है। तो वो सारा एक्सपोजर आपको प्रैक्टिस से आएगा, फिर आप समझ पाओगे अच्छा इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो। तो दैट इज प्योर अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री में उतनी ज्यादा आपकी अच्छी हो गए। मैथ्स में तो है ही और ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली। ठीक है, क्लियर। और फॉर्मूले भी ऐसे ही याद होंगे। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चंस करते करते चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस ट्रू बाय 0। ठीक, कोई बात नहीं। अब अगेन इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 एंगल्स हैं और 3 एंगल्स पे आप बीच में प्लस है, तो साइन सी प्लस साइन डी लगा रहे हो। तो साइन सी प्लस साइन डी अब आप किसी पे भी लगा सकते हो। आप चाहो तो इन दो को शुरुआत कर सकते हो और तीसरे को छोड़ सकते हो, और आप चाहो तो इन दो पे भी कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इन दो पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो एक बार अपन कोई भी एक पेयर लेके चल लेते हैं, या अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज देखूं कि इन दो का सम बनेगा अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3, है ना। इन दोनों का सम क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 बाय 2, मतलब एक एंगल तो बनेगा अल्फा प्लस पाई बाय 3, और दूसरा इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 2 पाई बाय 3। वो माइनस फर्क नहीं पड़ता, इसमें से इसको घटाऊंगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही इन दोनों का जो बनेगा वो बनेगा दैट इज 2 अल्फा प्लस 6 पाई बाय 3, है ना। 2 अल्फा प्लस 6 पाई बाय 3 बाय 2, 6 पाई बाय 3 तो बाय 2, तो 2 पाई हो गया, है ना। तो 2 पाई प्लस 2 अल्फा, तो मतलब पाई प्लस अल्फा बनेगा। और डिफरेंस अगर करूंगा तो 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 बाय 2 पाई बाय 3 बनेगा। ठीक है जी। और अगर मैं इन दोनों का करता हूं, है ना, ये तो मैंने इन दोनों का करा इधर, और ये मैंने इन दोनों का करा इधर। अब अगर मैं इन दोनों का करता हूं, है ना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो रैंडमली अब किसी को लेके भी चल लो, काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर मैं इन दोनों को करता हूं तो 2 अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3 मतलब अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3, और डिफरेंस करोगे तो 2 पाई बाय 3। ठीक है जी। अब देखो एक एंगल 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3 सब में स्टैंडर्ड आ रहे, चाहे आप इसमें ले लो, चाहे आप इसमें ले लो, चाहे आप इसमें ले लो। ठीक, दूसरा एंगल एक में अल्फा प्लस पाई बाय 3 आ रहा है, एक में अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 आ रहा है, और एक में पाई प्लस अल्फा आ रहा है। पाई प्लस अल्फा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, साइन पाई प्लस अल्फा। तो आप क्यों ना इन दोनों को लगा के चल लो। ठीक है, वैसे किसी को भी लगा लो, आप करके देख लेना, हो जाएगा। मैं तो जस्ट ऐसे कि ये अच्छा लग रहा तो मैंने इन दोनों को लगा दिया। तो मैंने कहा ऐसा करो, साइन अल्फा को ऐसे खाली छोड़ दो, प्लस साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 वही आएगा, है ना। सी प्लस डी 2 अल्फा प्लस 6 पाई बाय 3 2 पाई 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 2, तो पाई प्लस अल्फा इंटू साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस अल्फा अल्फा कट गया माइनस 2 पाई बाय 3, है ना। इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस 2 पाई बाय 3 बाय 2, तो माइनस पाई बाय 3 आएगा ना, डिफरेंस माइनस पाई बाय 3, तो माइनस पाई बाय 3 आएगा। अब देखो कोस के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोस के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही आएगा, कॉस पाई बाय 3 और प्लस 2 साइन पाई प्लस अल्फा। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। कैसे, पाई प्लस क्वाड्रेंट थर्ड में साइन नेगेटिव, पाई की वजह से नो चेंज, है ना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, इसलिए बताया था बेसिक छोटी मोटी एबीसीडी है ये तो मैथ्स की ट्रिक की। अब आप देखो cos पाई बाय 3 कितना होता है, हाफ, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, नील बटे सन्नाटा, हमको कुछ नहीं आता, है भाई। क्या बचा, शून्य। क्या बचा, शून्य। ठीक है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो ये हो जाएगा। इनफैक्ट इस रिजल्ट को आप याद भी रखें, है ना, जो अपने काम की बात है ना, वो ये काम की बात है कि इसको अपन याद भी रखें कि साइन थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस साइन थीटा प्लस 240 डिग्री, इसका सम हमेशा 0 होता है। मतलब कभी भी एक एंगल उससे 120 ज्यादा और उससे 120 डिग्री ज्यादा, रेडियन में 2 पाई बाय 3, तो ये वही लिखा हुआ है। तो इस रिजल्ट मतलब इसी क्वेश्चन के रिजल्ट को ही, ये बस मैंने थीटा की जगह अल्फा लिख दिया और 2 पाई बाय 3 की जगह 120 डिग्री लिख दिया, याद रखें सेम टू सेम, है ना। मतलब कल को मान लो ऐसा हो कुछ क्वेश्चन में कि साइन 120 डिग्री माइनस अल्फा प्लस
साइन 120 साइन कुछ मान लो ऐसा आ जाए, साइन अल्फा माइनस 120 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 120, तो अब तुरंत पहचान जाना कि अच्छा इससे 120 ज्यादा, इससे 120 ज्यादा, इसका मतलब सम जीरो, इसका मतलब सम जीरो। कल को मान लो वो बोले साइन 5 डिग्री प्लस साइन 120 125 डिग्री प्लस साइन 240 प्लस 5 245 डिग्री, आपने पहचान लिया कि अच्छा अगर ये थीटा है, ये 120 ज्यादा, ये उससे 120 ज्यादा है, आप डायरेक्ट गेम खेल जाओ कि आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, बहुत काम किया। और सेम चीज कॉस के लिए भी वैलिड है कि कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस 240 डिग्री, इसका भी अगर आप सम करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा भी देता हूं अगर आप चाहो तो, है ना। तो पहले तो इस चीज को याद रखें, ऐसे छोटे छोटे शिकार ट्रिक्स फॉर्मूले हमने ध्यान रखने हैं कि हम स्पीड हमारी बड़े एक्यूरेसी और मतलब हम जल्दी चीजें इंटरप्रेट कर पाए, है ना, एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हैं, इस चीज को हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको मैं प्रूव करने की बात कर रहा था, तो बड़ा इजीली हो जाएगा, आप इन दोनों पे भी वही लगा दो, cos c प्लस cos d, तो क्या आएगा 2 cos c प्लस d, तो देखो थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 360 डिग्री बाय 2, तो मतलब वही 180 प्लस थीटा cos c माइनस थीटा थीटा कट गया, c माइनस डी, चाहे c माइनस डी कैसे मर्जी कर लो, c माइनस डी माइनस भी करोगे तो cos के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 बटा 2 60 डिग्री, और इधर cos थीटा, एक ही स्टेप में आप देखते ही बोल सकते हो। अब ये cos 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस cos थीटा, और ये 2 से 2 ये कट जाएगा हाफ, अब आप देख सकते हो cos थीटा माइनस cos थीटा जीरो। तो स्टार्टिंग में आपको लगता है बर्डन, धीरे धीरे बहुत इजी और मतलब बड़ी रूटीन वाली चीज हो जाएगी, हाँ भैया ये तो हमें पता ही, देखते चिपका दो। तो कुछ एक टूल्स ध्यान रखें, ये वाला भी फंडा या फॉर्मूला ध्यान रखें कि कभी भी 3 एंगल्स ऐसे हो जिसमें 120 का डिफरेंस हो डिग्री का, तो आप साइन में हो चाहे कोस में, उसको डायरेक्ट जीरो बोल सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, कल को कोई अटपटा एंगल आ जाए कि cos 17 डिग्री फिर 137 डिग्री और फिर उससे 120 ज्यादा, डायरेक्ट आंसर जीरो कर दो। और अगर नहीं भी याद, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि नहीं याद तो मेरे से तो होगा ही नहीं, तब आप बेसिक लगाओगे, ऐसे कोई दो को पकड़ के cos c प्लस डी लगाओगे, और ऐसे जो ये प्रूफ है बेसिकली एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने तो जनरल अल्फा के लिए प्रूव कर दिया, वहां अल्फा कुछ भी हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, काट पीट के जीरो ही आ जाएगा। अब उसमें भी किन दो को लगाना है, वैसे तो लॉजिकली किसी को भी लगा दो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा स्मार्टली देख लो तो जिसका डिफरेंस और सम अच्छे एंगल बन रहे हो उसको हमने लगा देना है, जैसे मैंने यहां सीधा लगा दिया। इसमें भी अगर आप इन दोनों को पकड़ के लगाओगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी आपसे क्या होगी, ट्राई करिए। तो देखो सबसे पहले तो जब अपन ये क्वेश्चन देखते हैं तो पहला थॉट क्या आता है, सर पहला थॉट बता दो मेरे मन में क्या आ रहा है सर। पहला थॉट तो ये आ रहा है कि सर इसमें से ना मैं एक एंगल को देख के बड़ा खुश हुआ, वो है ये 60 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं रख देता हूं तो cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो चलो मान लो मैंने इसको तो रख ही दिया कि जिसको मैं जानता हूं उसको तो साइड करो ना, कि भाई तू बीच में क्यों खड़ा है साले भसड़ बन के, तेरे को तो मैं जानता हूं, तू चल घर चल साइड हो, है ना। तो इसको बोलेगा तू बेटा तू तो जानते ही हो, इसको तो बाहर निकाल लो, तो इसको बाहर निकाल लिया तो हाफ आ गया। अब क्या बच गया, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को आगे भी मैं 2-3 मेथड और बताऊंगा जिससे क्वेश्चन कर लेंगे, और एक मेथड तो ऐसा है कि क्वेश्चन देखते ही, है ना, देखते ही बता देंगे, बिना पेन उठाए इसका आंसर बता देंगे। लेकिन अगेन वही बात, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ा जाता है। अभी आपके पास वो इंफॉर्मेशन या वो नॉलेज ही नहीं है कि जिनसे हम मल्टी मेथड जो इसके आगे जो बता रहा हूं देखते ही कर देंगे, वो इससे हम कर सके। तो अभी के लिए मैं आपको एकदम बेसिक ये सिखा रहा हूं कि भैया अभी तक जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसको कैसे करेंगे। तो वो थोड़ा लेंदी जरूर लगेगा बच्चों को, जिन बच्चों को वो वाले तरीके पता होंगे वो शायद कहें कि सर इसकी क्या जरूरत है। तो बेटा आनी हर एक चीज चाहिए कि पहले ये बताया, फिर कोई दूसरा मेथड बताऊंगा, अच्छा इसमें ऐसे भी हो सकता है, फिर तीसरा बताऊंगा इसमें ऐसे भी हो सकता है। तो वो आपका एक नॉलेज बैंक बढ़ता है, अच्छा हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। क्योंकि मान लो ये जो मेथड है ये इस क्वेश्चन में मान लो कोई दूसरा शिकारी मेथड से हो भी जाए, लेकिन यही मेथड किसी एक ऐसे क्वेश्चन में काम आ जाए जो क्वेश्चन शिकारी मेथड से ना हो रहा हो।
तो इसलिए आपको बेसिक आना चाहिए। इनफैक्ट एनसीईआरटी वगैरह में अगर ये क्वेश्चंस आपको मिले तो आप इसी मेथड से ही करके दिखाओगे, वो डायरेक्ट शॉर्टकट वगैरह नहीं लगा सकते। तो अभी के लिए जितनी इंफॉर्मेशन है उससे कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एंगल मुझे पता था उसको मैंने निकाल लिया। अब इन एंगल का मुझे नहीं पता, ये तो गंदे से एंगल है, मतलब स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो सर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर सेकंड क्या होता है कि कोई दो एंगल का समलाइड वगैरह बन रहा हो, ऐसा भी नहीं बन रहा। इन दो का सम में से किसी का भी 90 180 नहीं बन रहा, कोई गेम नहीं बन रहा, ठीक है। फिर अब यहां प्रोडक्ट, दो टर्म्स प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। प्रोडक्ट टू सम भी तो फॉर्मूले होते हैं, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले भूल गए क्या? अभी तक सम टू प्रोडक्ट ही यूज हो रहा था। तो ये वाले बेसिक, ये स्टार्टिंग वाले 2 sin a cos b 2 cos a sin b, ये वाले फॉर्मूले। तो देखो इसमें जब भी sin cos साथ में हो तो दोनों साइन के फॉर्मूले आएंगे। अगर आप पहले साइन वाले को a लेते हो तो प्लस लोगे, अगर बीच कोस वाले को a लेते हो तो माइनस लोगे। वो मैंने बता दिया था, आप इसी में इसको पहले लिख लिया करो तो आपको पहले फॉर्मूले से काम चल जाएगा। और दोनों कोस या दोनों साइन है तो दोनों कोस दोनों साइन किन के फॉर्मूले में आते हैं? अकड़ू खानदान फैमिली, कोको फैमिली, कॉस फैमिली। तो दोनों कोस को जोड़ के दोनों साइन साइन कोस को घटा के, बस घटाते हुए ध्यान रखना माइनस पहले आता है, बाद में प्लस वाला आता है। और 2 नहीं है, मतलब 2 यहां होता है प्रोडक्ट फॉर्मूले, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पे। कि ये क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में देखो कि ये दिया हुआ है। अब सर यहां पर मुझे और तो कुछ नहीं दिख रहा, तो जैसे मैंने वहां सोचा था 120 वाले क्वेश्चन में कि सम टू प्रोडक्ट लगा दो, वैसे यहां पर मेरा थॉट क्या कह रहा है, यहां मेरे को ये कह रहा है कि सर यहां मैं प्रोडक्ट टू सम लगा सकता हूं, लेकिन उसके लिए ना कोस के साथ एक 2 और चाहिए। तो कई गरीब तो इस टेंशन में मरे रहेंगे कि भैया 2 नहीं है। अरे यार 2 वो तो चिल्लर में रखो, जैसे गरीब को दान देते हो, चलते फिरते कोई आ जाए भिखारी कुछ दे नहीं देते कि ले भाई ले, वैसे ही 2 वो तो अपने चिल्लर ऐसे हैं, मार्केट जेब से निकाला और दे दिया कि चलो जाओ घर बसाओ, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना। ऐसी छोटी मोटी टेंशन नहीं लेनी कि 2 नहीं है तो हम दे देंगे, और हम कौन सा जेब से दे रहे हैं, हम भी तो बैलेंस कर देंगे। अब यहां से फॉर्मूला लगाओ 2 cos a cos b। अब देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला जो है, अगर आप देखोगे 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos, दोनों cos है, हाँ, तो cos वाले जुड़ के आता है तीसरा फॉर्मूला। तो 2 cos a cos b, cos a plus b प्लस cos a minus b, ये है, ठीक, ये पूरा है। और इसके साथ प्रोडक्ट में है cos 80 डिग्री पूरे के साथ, है ना, ठीक। और ये पूरा 1/4 आ गया, ये पूरा अपना 1/4 आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये 40 + 20 ये तो 60 हो गया, और ये 20 - 40 -20 हो गया, लेकिन cos माइनस थीटा को फर्क नहीं पड़ता, तो cos 20 डिग्री आ गया, और ये cos 80 डिग्री आ गया, और ये 1/4 आ गया। नाउ देखो ये cos 60 डिग्री, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगेन मेरे को स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल गई, तो इसकी वैल्यू चिपका दूं मैं, तो cos 60 डिग्री हाफ हो गया, प्लस cos 20 डिग्री मुझे अभी भी नहीं पता, ठीक है। और बाहर पूरे कमरे के बाहर cos 80 तो इंतजार कर ही रहा है कि सर मैं बैठा हूं अभी, है ना। उसको विश्वास है कि अभी मैं भी कमरे के अंदर जाऊंगा, अभी पहले ये लोग कार्रवाई कर लें अपनी, है ना। सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड एंगल को वैल्यू उठा के निकाल के रख दिया साइड में। फिर cos को देखते ही मैंने कहा 2 cos a cos b लगाना है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर वहां से ये आ गया, अब इसमें ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे आ गया, अब ना 20 पता है ना 80 पता है, तो मैंने कहा ऐसा है, ये बैठे बैठे ऐसे इंतजार करते रहेंगे तब तो कुछ होना नहीं है ना। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इस कोस को बोला जाए बेटा ऐसा है, अब तू भी, तेरा भी समय आ गया, कमरे के अंदर जा, इस ब्रैकेट के अंदर जा और कोई तबाही मचा, ठीक है। तो इसको कहा अच्छा, तो 1/4 तो बाहर है ही, और हाफ cos 80 डिग्री आएगा इंटू में, प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये भाई देख रहे हो आप, ये वाला cos 80 डिग्री दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ cos 80 डिग्री प्लस cos 20 इंटू cos 80 आ गया। अब आप देखो कि ये cos 80 डिग्री तो बेचारा चुपचाप लवारिसों की तरह बैठा ही है ना, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन यहां पर वापस मेरे को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्या, cos, है ना। तो अगेन इस ब्रैकेट के अंदर ही इसके साथ 2 cos मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि मुझे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है। मुझे क्या करना है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला। तो 2 cos a cos b का अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, तो यहां पर देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो क्या आएगा, cos a plus b प्लस cos a माइनस बी। अब देखो वो -60 डिग्री होगा, बल्कि cos माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cos 60 डिग्री आप लिख सकते हो। लेकिन ये पूरे ब्लू वाले बादल के बाहर ये वाला 2 तो आपने बादल में मर्ज कर लिया, ये बाहर एक 2 और आ गया था, ठीक है ना। और फिर ये कहानी का इस तरह से खात्मा करेंगे अपने। अब आप देखो ये 1/4 तो बाहर ही है।
अब आप देखो ये 2 और ये 2 ये भी बाहर आ गया, तो वो बाहर कितना हो गया 1/8, ठीक है ना। और अंदर क्या बच गया cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब आप देखो यहां पर गेम बनेगा, बस यहां इस स्टेप पे गेम खत्म हो गया कि भैया इसको तो हम अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू तो हाफ है, ठीक है जी। इसका क्या करना है सर, इसका क्या करना है, तो अगर आप यहां पर भी दोबारा फॉर्मूला लगा देते हो तो भी गेम बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। इन दो एंगल्स का शिकारी सम बन रहा है 180, तो क्यों ना मैं इस 100 को लिख दूं 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 और cos 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट cos 180 माइनस क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव और माइनस की वजह से 180 की वजह से चेंज भी नहीं होगा, तो माइनस cos 180 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखोगे ये माइनस cos 80 की वजह से ये इससे खल्लास कर लेगा, ठीक है। तो बस ये हाफ और ये 1/8 इंटू 2 1/16, ठीक है भाई, क्लियर है ना। इसको खल्लास करते ही दिमाग में आना चाहिए गोली मारो भेजे में, है भाई, हाँ उड़ा दिया इसको, बस काम खत्म, आंसर आ जाए। तो ये प्रॉपर स्टेप्स भी आने चाहिए भाई। छोटे छोटे गरीब बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर इसमें आगे अटक गए, यहाँ अटक गए, ये स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीजें बड़ी रूटीन की हैं और ये स्टार्टिंग में थोड़े ऐसे इजी इजी क्वेश्चन कर करके घिस घिस के आएगा, धीरे धीरे इसमें शिकारी ट्रिक्स वगैरह और भी आएंगी, चीजें सिखाएंगे। तो अभी के लिए हमने क्या सीखा कि अच्छा स्टैंडर्ड एंगल थी, वैल्यू आगे निकाल दिया, फिर cos cos में अटक गई गाड़ी, अब कुछ हो नहीं रहा था तो cos cos भी सोचा, उसके लिए 2 चाहिए था, मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर 2 cos cos भी का फॉर्मूला लगाया, फिर स्टैंडर्ड आ गया उसकी वैल्यू डाल दी, फिर ये बच गया, फिर हमने कहा इसको अंदर भेज दो, अंदर भेज दिया तो ये ऐसे ही पड़ा रहा, ये तो बेचारा अकेला कुछ कर नहीं सकता, लवारिस है। फिर यहाँ फिर हमने कहा 2 cos cos भी लगा सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर हमने कहा ये हाफ कॉमन आ गया, फिर इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल आ गई, फिर ये 2 बच गए थे। इवन इस पे भी cos c प्लस cos d आप लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन cos c प्लस cos d लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ही इसमें 2 का एंगल सम का 180 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, हाँ भाई क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, हाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ मैंने 2 cos cos भी लगाया ना और मैं यहाँ पे आ गया, है ना, ये भी सुन लें, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, बड़ी सी फनी सी चीज है और बच्चों को शायद समझ में नहीं आती, है ना, एक बड़ी ही फनी सी चीज है। वो ये है कि वो क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 cos cos भी लगाया, अब यहाँ आ गए, अब उनका दिमाग बस इस चीज में चल नहीं रहा होता क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको होता है बस करना है करना है करना है, कुछ भी वो करना है, फॉर्मूले दिखते हैं बस। अब इस स्टेप में वो क्या कहते हैं, अच्छा सर अब ना cos c प्लस cos d लगा दो, तो cos c प्लस cos d लगा के वापस यही पहुंच जाओगे, क्योंकि जिन दोनों पे तुमने 2 cos a cos b लगाया है उनको स्प्लिट करके ये आया, अब वापस इस पे cos c प्लस cos d लगाओगे तो क्या आएगा 2 ये 2 cos c प्लस d 160/2 80 cos c माइनस 2 40/2 20, तो वापस वही तो आएगा। तो जिन 2 पे तुमने cd फॉर्मूला लगाया है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा है, उन्हीं 2 को वापस प्रोडक्ट से सम में लगाओगे तो वही आएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा कि 2 प्रोडक्ट में थे cos cos, आपने उसको कन्वर्ट करके cd में लाए, मतलब सम में लाए, अब उन्हीं 2 को सम में वापस cd फॉर्मूला लगा दोगे तो वापस उसी में आ जाओगे। तो इसलिए अगर मान लो आपने cos c प्लस cos d, या मान लो इस क्वेश्चन के रेफरेंस से बता देता हूं कि 2 cos a cos b, ये मैं एग्जांपल से समझा देता हूं ना, कि 2 cos 20 cos 80 को आपने बड़ी मशक्कत से फॉर्मूला लगा के ये लिखा, अब आप सोच रहे हो वापस इसमें फॉर्मूला लगा दूं cos c प्लस cos d, तो वो यही आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, है ना। तो घूम फिर के यहां से यहां और फिर यहां से वापस यहीं पहुंच गए, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो जिन 2 पे आपने लगाया सम टू प्रोडक्ट और फिर वापस उन्हीं 2 पे प्रोडक्ट टू सम लगा दो, या जिन 2 पे लगाया प्रोडक्ट टू सम और उन्हीं 2 पे सम टू प्रोडक्ट लगा दो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे मैंने इन 2 पे लगाया था तो ये 2 आ गया, अब मैं इसकी वैल्यू रखने के बाद इन 2 पे अगर मैं लगा दूं तो फिर भी गाड़ी बन जाएगी, चल जाएगी, तो भी आपका आ जाएगा cos c प्लस cos d लगाओगे ना तो 2 cos c प्लस d/2, तो 180/2 90 cos 90 जीरो आ जाएगा, वो टर्म कट जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हीं 2 पे लगा दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी छोटी सी चीज है, ध्यान रखें। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मतलब आप खुद से ट्राई करें, सेम अप्रोच, सेम बिल्कुल डिट्टो, कोई फर्क ही नहीं है, सेम ये जो तरीका है ना सेम। पहले मैं आपको थोड़ा एक आइडिया भी दे देता हूं ब्रीफ कि कैसे सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि अच्छा कि भाई सबसे पहले इसमें ऐसा कौन सा एंगल है जो स्टैंडर्ड है, ये इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो इसकी वैल्यू मैं हाफ साइड में निकाल लूंगा, क्या बचेगा sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है
कोई भी दो एंगल का सम 180 वगैरह कुछ गेम खेलने को नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, और यहां 2 साइन ए साइन बी लगाओ। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, साइन, देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको याद करें ना, मुझे 2 साइन ए साइन बी, ये लफड़े वाला फॉर्मूला आता है, इसमें कॉस माइनस वाला पहले आता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज को मिस ना करें। तो जैसे ही आप इस पे लगाओगे तो आप देखोगे 2 साइन ए साइन बी में कॉस ए माइनस बी, अब इसको मैं ए बोल रहा हूं तो ए माइनस बी, तो 10 माइनस 50 माइनस 40 आएगा, लेकिन कॉस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई मैटर नहीं करता। नाउ ए प्लस बी तो 60 डिग्री, ठीक है, और इस पूरे के बाहर ये साइन 70 डिग्री तो बैठा ही है, ठीक, 1/4। अब अगेन माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आप इसको लिख लोगे कॉस 40 डिग्री माइनस हाफ। आप ट्राई कर लेना, मैं तो अब कराने लगी गया तो करा ही रहा हूं, ठीक। अब अगेन वापस इसको अंदर ले जाओ, जैसे इसको अंदर लाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस हाफ साइन 70 डिग्री, ठीक। और थोड़े ही 2-4 दिनों में अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे। अगेन वापस साइन कॉस दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस कमरे के अंदर अंदर ही, क्योंकि पूरे से नहीं करना, पूरे से करोगे तो वो भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी अगेन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक, और ये बाहर 2 तो था ही, और माइनस साइन 70/2। अब आप देख सकते हो कि इसमें से पूरे में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, इसमें से अगर मैं पूरे में से 2 बाहर निकाल लेता हूं तो 2 बाहर 2 और 4 1/8, और अंदर बच जाएगा साइन 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हाफ माइनस साइन 70 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, क्योंकि सेम लॉजिक से 110 को क्या लिखूंगा मैं, 180 माइनस 70, और इसको लिखूंगा 180 माइनस 70 तो साइन 180 माइनस 70, साइन 180 माइनस 70, साइन 180 माइनस थीटा साइन 70, और ये साइन 70 और ये साइन 70 सेम है, क्योंकि बीच में माइनस है तो कट जाएगा। तो 1/8 इंटू 1/2 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो आ ही गया, तो इससे आप कर सकते हो। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए नहीं लिया कि उसका रिपीट वर्जन, इसको थोड़ा सा एक और थोड़ा स्मार्टली एक चीज दिखाने के लिए दी है कि मान लो आपसे वो पार्ट, दोनों पार्ट आ जाते हैं, वो पार्ट भी ये पार्ट भी, तो वो पार्ट तो मैंने करा ही हुआ है, तो उस पार्ट की हेल्प से आप इसको क्वेश्चन को कैसे पहचान सकते थे, है ना। तो मेथड 2 आप ये भी सोच सकते हो कि यार एक चीज बताओ, है ना, अब एक चीज देखो, ये साइन 30 डिग्री है, ये साइन 10 डिग्री है, ये साइन 50 डिग्री है, ये साइन 70 डिग्री है। अगर ये चारों टर्म साइन की बजाय चारों टर्म कोस में लिखने हो तो क्या होगा, देखो साइन 10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 80 डिग्री। तो आप मानते हो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 80 डिग्री। ऐसे ही इसको 90 माइनस 60 लिख सकते हो, कॉस 60 डिग्री। इसको लिख सकते हो कॉस 40 डिग्री, और इसको लिख सकते हो कॉस 20 डिग्री। तो अगर आप ध्यान दो, ये पिछला ही प्रॉब्लम लिखा हुआ है, कॉस 80, कॉस 60, कॉस 40, कॉस 20, देख पा रहे हो हाँ भाई, कॉस 20 40 60 80, 20 40 60 80। अगर आप वैसे ही पहचान लो कि पिछला पार्ट तो हमने करा ही हुआ है, उसके जस्ट बाद ये आ जाए तो ये तो सेम ही है, सेम ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/16। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमने कोई रट तो रखा नहीं है, तो ये आएगा तो हम ऐसे करेंगे, वो आएगा तो हम वैसे करेंगे। हालांकि मैंने बताया इन दोनों क्वेश्चन को करने के शिकारी और स्मार्ट मेथड भी है, जो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, जो उस तरह वो जिन फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, जब वो फॉर्मूले पढ़ लेंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बेसिक फॉर्मूलाज का इंट्रो हो गया, थोड़े बहुत हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए, अब इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।